प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कोरोना संक्रमण के कारण 4 महीनों से आपके विद्यालय बंद है और पिछले 3.5 महीनों से आप घर में रहकर ही व्हाट्सएप, यूट्यूब और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। हमें यह जानकर खुशी है कि आप इन साधनों से पढ़ाई कर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन यह कहते हुए हमें बड़ा ही दुख होता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं। वे सोचते हैं कि हमारा विद्यालय बंद है तो हमारी छुट्टियां हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, विद्यालय खुलेगा तभी पढ़ेंगे। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों, कोरोना का अभी तक टीका नहीं बना है और इसकी स्थिति दिनों दिन और भी भयावह होती जा रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह कहना कि विद्यालय कब खुलेगा बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको अभी घर में रहकर ही पढ़ाई करनी है। यह भी शिक्षा की एक प्रणाली है। बच्चों, आप लोगों ने दूरस्थ शिक्षा का नाम अवश्य ही सुना होगा, जिसमें घर में रहकर ही पढ़ाई की जाती है। आप लोग मान लीजिए कि अभी आप दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके विद्यालय खुल जाएंगे, आपके शिक्षक, आपके मित्र सभी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, बल्कि समय को बिना गंवाए मन लगाकर पढ़ाई करें। हम सभी शिक्षक हमेशा आपके साथ हैं। हम लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब और दूरदर्शन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। पढ़ाई के साथ बच्चों, एक महत्वपूर्ण काम जो आपको अभी करने हैं वह है कोरोना के संक्रमण से बचना, क्योंकि जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि कहा भी जाता है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी धर्मों का, सभी कर्तव्यों का करने का प्रथम साधन है। यानी शरीर के द्वारा ही सारे कर्म किए जाते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आपको कोरोना से बचने संबंधी जितने भी निर्देश हैं उन सभी का सख्ती से पालन करना है। मास्क का प्रयोग करना है, साफ सफाई रखनी है और सामाजिक दूरी बनाने हेतु घर में रहकर ही पढ़ाई करनी है। आप लोगों के लिए हम लोग तरह तरह से ऑडियो और वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। यहाँ पर हमें इस बात का अफसोस भी होता है कि कुछ बच्चे चाह कर भी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है। अगर है भी तो वे रिचार्ज कराने में असमर्थ हैं। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से स्वयं भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप स्वयं पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। संपूर्ण नहीं तो आंशिक रूप से ही सही। कहा भी तो गया है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं जानने से कुछ जान लेना अच्छा होता है। इसलिए बच्चों, आप अपनी पुस्तक को बार बार पढ़ें, शब्दार्थ को देखें, घर के बड़े बुजुर्गों और माता पिता से पूछें, अवश्य समझ में आएगा। जो भी कठिन प्रश्न है और कुछ भी ऐसा जो बिल्कुल भी समझ में ना आए तो उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और जब भी अवसर मिले
उसे जानने का, समझने का प्रयास अवश्य करें। मैं सभी माता पिता और अभिभावकों से भी आग्रह करती हूँ कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो इसका लाभ बच्चों को अवश्य लेने दें। एक समय था जब हम लोग बच्चों को मोबाइल से दूर रहने के लिए कहते थे, लेकिन अभी समय की मांग है कि बच्चे मोबाइल से जुड़े और पढ़ाई करें। समय के साथ सब कुछ बदलता है, अतः हमें भी बदलना होगा। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों, पढ़ाई नहीं करने के तो बहाने अनेक मिल जाएंगे। हमारे पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन याद करिए, एक समय था जब ये सब कुछ भी नहीं था। क्या उस समय पढ़ाई नहीं होती थी? अवश्य होती थी। साधन संपन्न रहकर अच्छा करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होती है जब कोई अभावों में रहकर भी अच्छा कर दिखाता है। याद रखें, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप ठान लेंगे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें पढ़ाई बंद नहीं करनी है, समय को बर्बाद नहीं करना है, तो आप अवश्य ही पढ़ लेंगे। इसलिए बच्चों, कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो कठिन समय है, इसे अगर आप अवसर में बदलना चाहते हैं तो कभी रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहें। और आगे बढ़ने के लिए अभी आपको 2 महत्वपूर्ण काम करने हैं। पहला, कोरोना के संक्रमण से बचना है और दूसरा, मन लगाकर पढ़ाई करनी है। अगर आपके पास मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से स्वयं पढ़ें, और अगर सुविधा है तो व्हाट्सएप, यूट्यूब और दूरदर्शन पर हो रही पढ़ाई को नियमित रूप से देखें, समझें और शिक्षकों के निर्देशानुसार कार्य करें। मैं सभी अभिभावकों से पुनः आग्रह करती हूँ कि आप बच्चों की पढ़ाई में भरपूर सहयोग करें, ताकि वे घर में रहकर समय का सदुपयोग करते हुए अपने भविष्य को सुंदर बना सकें। छोटे बच्चों को अपनी निगरानी में ही मोबाइल का उपयोग करने दें। बच्चों, अंत में आपके लिए मैं एक बहुत ही प्यारा गीत लेकर आई हूँ, जिसका भाव है चरैवेति चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो चलिए हम सभी मिलकर इसे गाते हैं। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। गहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, गहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने की खातिर, पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। रुक कर चलने वाला खरहा दो पग चल कर हार गया, रुक कर चलने वाला खरहा दो पग चले हार गया। लगातार चल कर ही कछुआ
लगातार चलते मिलकर सवारे को बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, डोर किनारे मत बैठो। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती सूर, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो खुशबू बिखेरे, हवा चले तो खुशबू बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। हवा चले तो खुशबू बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। एक साथ। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। धन्यवाद।